हेलो बच्चों, यूनिक स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हों। मतलब जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उस फार्मूले का हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम चतुर्थांश बना लेंगे। तो ये हमारा चतुर्थांश है, ये y1 है, y है, y डैश है, ये x डैश है और ये x है। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष बना करके पहले चतुर्थांश में हमने कोई त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, आप ये त्रिभुज किसी भी चतुर्थांश में बना करके लगा सकते हो, फार्मूले का डेरिवेशन कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा क्योंकि इस चतुर्थांश में जैसे कुछ ऋणात्मक मान रखने पड़ेंगे, कुछ यहाँ पर ऋणात्मक, इस चतुर्थांश में तो दोनों ऋणात्मक मान रखने पड़ेंगे, जिससे कि फार्मूला आएगा लेकिन काफ़ी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए पहले चतुर्थांश में रख करके फार्मूले को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 3 बिंदु ले लेंगे, ए बी सी, इन तीनों बिंदुओं को मिला करके एक त्रिभुज बना लेंगे। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। हम मान लेते हैं कि इस त्रिभुज के इस बिंदु का जो निर्देशांक है x1 y1 है, इसका निर्देशांक x2 y2 है, इसका निर्देशांक x3 y3 है। अब क्या करेंगे, फार्मूला प्रूफ करने के लिए हम यहाँ से इस पे क्या करेंगे, लंब डाल देंगे, x अक्ष पे लंब डाल देंगे, यहाँ से भी लंब डाल देंगे और यहाँ से भी लंब डाल देंगे। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से लंब डाल देंगे। ठीक, इसका नाम हम यम रख देते हैं, इसका नाम यन रख देते हैं, इसका नाम पी, और ये मूल बिंदु है इसलिए इसका नाम ओ रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि x अक्ष पे ये दूरी कितनी होगी, x2 होगी। ओएम कितना होगा, x2 के बराबर होगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए x2। ओएन कितना होगा बच्चों, ओएन यहाँ देखो लिखा हुआ है x1। ओएन की लंबाई क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगी। ओएन देखो, ओएन ये जितनी दूरी होगी यहाँ से इस बिंदु के निर्देशांक में अगर x1 पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ओएन कितना रहा होगा, x1 रहा होगा। और OP को हम लोग क्या मानेंगे, P से देखो, P से जो P के सामने जो बिंदु है इसके निर्देशांक में x की जगह क्या लिखा हुआ है, x3। इसका मतलब OP का मान क्या रहा होगा, x3। OP का मान क्या होगा, x3 होगा। ठीक है, तो यमयन क्या होगा ये बताइए। पूरा ओएन x1 है, ओएम x2 है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। और NP क्या होगा बच्चों, पूरा OP x3 है और OM x2 है, सॉरी ON x1 है, तो ये क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये लिखोगे, इसका मान BM क्या होगा ये बताओ। BM यहाँ से y अक्ष पर नापी गई दूरी है, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, y2। ये भी y अक्ष की दूरी है, तो इसका निर्देशांक y1 है, तो निश्चित रूप से इसका मान क्या होगा, y1, और ये क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। OBC का क्षेत्रफल क्या, ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है ABMN। ABMN का क्षेत्रफल देखो हम कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल ABMN का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और प्लस ANPC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें से BMPC का क्षेत्रफल घटा देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए इसको लगाते हैं, लिखेंगे तो ABMN का क्षेत्रफल लिखेंगे, AB समलंब है तो इसलिए समलंब लिखेंगे, समलंब ABMN का क्षेत्रफल प्लस समलंब ANPC का क्षेत्रफल, ANPC का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे BMPC का क्षेत्रफल, समलंब BNPC का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, MB है और प्लस
an है और ऊंचाई क्या है, ये है, देखो ये ऊंचाई हो जाएगी यम एन, तो यम एन पहले लिख लेते हैं और प्लस, और यहाँ भी 1/2 ANPC का क्षेत्रफल, तो ANPC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 समांतर भुजाएं, इसमें क्या हो जाएगी AN आप प्लस PC और गुणे NP हो जाएगा, माइनस 1/2 समांतर भुजाओं का योग मतलब BM प्लस PC गुणे MP। अब मान भर दो, 1/2 MB का मान क्या है बंधु, MB का मान y2 है प्लस AN का मान y1 है गुणे MN कितना है x1 माइनस x2 है, ठीक, प्लस 1/2 AN का मान कितना है y1 है प्लस PC का मान कितना है y3 है गुणे NP कितना है, NP देखो NP x3 माइनस x1 है, ठीक है, माइनस 1/2 BM कितना है, देखो BM y2 है प्लस PC कितना है y3 है और MP कितना है MP मतलब यमयन धन PN, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो x1 में से ये खत्म हो जाएगा, x3 माइनस x2 बचेगा, या फिर यहाँ से भी समझ सकते हो ये x3 हो जाएगा और ये पूरा OP में से हम क्या करेंगे OM घटा देंगे, तो ये x3 है और ये x2 है, तो हो जाएगा x3 माइनस x2। बस अब इसी को आप सॉल्व करो, 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, तो y2 प्लस y1 और यहाँ x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3, दूसरे कोष्ट में x3 माइनस x1 और यहाँ माइनस 1/2 कॉमन निकल चुका है, तो y2 प्लस y3 और x3 माइनस x2, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ 1/2 y2 का x1 में गुणा करेंगे तो x1 y2 मिलेगा और y2 का माइनस x2 में गुणा करेंगे तो माइनस x2 y2 मिलेगा, y1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो हो जाएगा प्लस y1 प्लस x1 y1 और माइनस x2 y1, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया अब इन दोनों का, प्लस y1 का x3 में होगा तो x3 y1 और y1 का x1 में होगा तो माइनस x1 y1 और फिर y3 का करेंगे तो y3 का इसमें होगा x3 y3 हो जाएगा प्लस x3 y3 और फिर y3 का माइनस x1 में करेंगे तो माइनस x1 y3। अब यहाँ देखो माइनस है तो आगे जगह नहीं है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ माइनस और यहाँ पे एक मझला कोष्टक पहले मैं लगा देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, बाद में माइनस का गुणा कर लेंगे, y2 का x3 में गुणा करेंगे तो x3 y2 आएगा, y2 का माइनस x2 में गुणा करेंगे तो माइनस x2 y2 आएगा, प्लस y3 का इसमें गुणा करेंगे तो x3 y3 आएगा और y3 का माइनस x2 में गुणा करेंगे तो माइनस x2 y3 आएगा, ठीक है, ये मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काटिए, x1 y1 प्लस में x1 y1 माइनस में कट गया तो x1 y2 माइनस x2 y2 और कुछ कट रहा है अभी कोष्टक, और ये यहाँ पे क्या आएगा x1 y1, यहाँ y1 रहेगा, ये ना देखते हैं y1 x1 y1 और y1 का x2 में होगा तो x2 y1, ठीक है, यहाँ हो जाएगा x2 फिर यहाँ पे x2 y1 प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस x3 y2 माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस नीचे लिख दे रहा हूँ मैं प्लस x2 y2 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x3 y3 और माइनस का यहाँ होगा तो प्लस x2 y3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो जो कट रहा है काट दो, x2 y2
और x2y2, देखो ये दोनों कट गया, x3y3 x3y3 ये दोनों कट गया, और कैठो बचे, ये बाकी बच गए, तो इसको लिख लो। और x1y2 और x1 वाला पद और कहाँ है, देखो यहाँ पे है, तो माइनस x1y3। अब x2 वाला पद खोजिए, प्लस में कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो प्लस x2y3। अब यहाँ पे है माइनस x2y1। अब x3 वाला पद खोजिए, यहाँ पे है प्लस x3y1, और x3 वाला पद और कहाँ है, यहाँ पे है माइनस x3y2। कोष्टक बंद कर दो। 1/2, देखो 6 पद बचे थे, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 मैंने लिख दिया। इन दोनों में से x1 कॉमन ले लेंगे तो y2 माइनस y3, यहाँ से x2 कॉमन लेंगे तो y3 माइनस y1, और यहाँ से अगर x3 कॉमन लेंगे तो y1 माइनस y2। और यही आपका क्या बन गया, फार्मूला बन गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ज्ञात करना हो, जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए रहने पर जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, तो हम इसी फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, आपको सिर्फ ये फार्मूला याद करना है, लेकिन ये फार्मूला